इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। तेल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और इसी बीच एक बयान जो सब कुछ बदल देता है। don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have double, more than double. डोनाल्ड चाचा कहते हैं कि हमें मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दुगना तेल है। तो सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि अगर तेल जरूरत नहीं है और तेल इस युद्ध की वजह नहीं है तो ये युद्ध क्यों हो रहा है? इसकी असली वजह क्या है? जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? चलिए जानते हैं। कोई भी युद्ध अचानक से नहीं होता है, ना ही ये हुआ। 2026 में हालात अचानक से बिगड़े और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले करे। ईरान ने भी जवाब दिया, मिसाइल, ड्रोन और पूरे मिडिल ईस्ट पर तनाव फैल गया। और उसके बाद सबसे खतरनाक चीज हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डायरेक्ट धमकी। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है, जाता है। अगर ये बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सवाल एक उठता है कि इजराइल क्यों लड़ रहा है? इजराइल के लिए ये सिर्फ एक राजनीति नहीं, अस्तित्व की लड़ाई साबित होती है। क्योंकि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इजराइल को डराते हैं। और उसका सोचना यह है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका तो फिर उसको रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही कारण से नहीं लड़ रहे। इजराइल तो ईरान पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाना चाहता है और उसको कमजोर करना चाहता है ताकि वो भविष्य में कोई भी बाधा ना बन सके। लेकिन डोनाल्ड चाचा का खेल इससे बहुत बड़ा है। डोनाल्ड जी चाहते हैं मिडिल ईस्ट की हुकूमत पर कंट्रोल बनाए रखना, अपने एलाइज की सुरक्षा करना और मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व में अपना रुतबा बनाए रखना। इस चीज को आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि जो चौधरी होता है, चाहे वो किसी गांव का हो या फिर देश का, वो सबको अपने नीचे रखने की पूरी कोशिश करता है और समय समय पर अपने लाठी का जोर भी दिखाता रहता है ताकि कोई बगावत की ना सोचे, कोई उससे ऊपर जाने की ना सोचे। यही डोनाल्ड चाचा कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक रणनीति है, राजनीति है। अब सवाल एक उठता है कि अगर यह युद्ध तेल के लिए नहीं है तो इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है? जवाब, ग्लोबल पावर, मिलिट्री इन्फ्लुएंस एंड डॉलर डोमिनेंस और सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, विश्व पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तेल नहीं बल्कि तेल के रास्तों पर कब्जा करना। यह युद्ध सिर्फ रिसोर्सेज की लड़ाई का नहीं है, यह कंट्रोल की लड़ाई का है। पावर इज द रियल गेम। और शायद हमें ये सच्चाई कभी ना ही पूरी मीडिया चैनलों पर दिखाई जाती है और ना कभी किसी न्यूज़पेपर के द्वारा बताई जाती है। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया बटी हुई है। कुछ देश तो इजराइल के साथ हैं, कुछ ईरान के साथ हैं, कुछ अमेरिका के साथ भी खड़े हैं और कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। परंतु भारत जैसे देशों के लिए ये अंतिम संकट का समय है। और भारत सबसे मुश्किल स्थिति में है क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल का सिर्फ इसी क्षेत्र से आता है। अगर हार्मोन्स बंद हुआ तो भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा और जो कि पड़ भी रहा है। इसलिए भारत इसमें अपना एक स्टैंड बनाए हुए है जो कि न्यूट्रल रहना, अपना हित बचाना और युद्ध को बंद करने की अपील करना। तो सच्चाई क्या है? इजराइल सुरक्षा चाहता है, अमेरिका ताकत चाहता है और ईरान उन्हें जवाब दे रहा है। और इस युद्ध की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि फ्यूचर गेम है। और याद रखना, तेल वजह नहीं हो सकता पर तेल इनाम जरूर हो सकता है इस युद्ध का।
Thanks for watching my YouTube channel. Like and subscribe my channel NITN Pulse.